विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज गौरीकुंज सभागृह में भारत का इतिहास और भारत छोड़ो आंदोलन की वास्तविकता विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के नंददास दंडोतिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवनीत अग्रवाल, नागेश वालंजकर, अनिमेश जोशी, आदित्य अग्रवाल, माधव झा सहित बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय भारत माता। और एक विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय छोड़ दिए। उस समय 10वीं में विद्यार्थी पढ़ने वाला ठीक ठाक सा होता था, दाढ़ी मूछ वाला, माने 6 साल का तो कम से कम पढ़ने बैठता था, 16-17 और खाता पीता था तो बढ़िया किशोर माने होता। ये लोग भी और आंदोलनों में गए, विद्यालय छोड़ दिए, कह दिया गांधी जी ने। आगे जब आंदोलनों में देखेंगे कहाँ कुछ मिल रहा है तो ऐसा लगता है उनका भी तो एंट्री गलत हो गई थी भारत में 1914 में। फिर उस पाप को धोने के लिए कुछ कुछ उनको आयोजन प्रयोजन करने थे, प्रसिद्ध भी होना था, दिया था अगस्त में। माने 1919 के अधिवेशन में मालूम नहीं है कि हम कोई आंदोलन करने वाले हैं। और फिर दिसंबर जब 20 में अधिवेशन हुआ तो उस पर सील लगाई ठप्पा के हाँ कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस गांधी जी के साथ में है। तो इस आंदोलन की तैयारी क्या थी? तो इस आंदोलन की तैयारी थी, एक तो अंग्रेज धीरे धीरे करके पैठ बनाई रहे थे कांग्रेस के द्वारा, लोगों के कुछ काम हो जाएंगे, माने कुल मिला के कुछ बने हुए आदमी के हिंदू तो हैं, हम माने जो हिंदू हैं सब कुछ पढ़ेंगे तो भी। तो उसमें से कुछ ठीक होने लगा, प्रतिरोध तगड़ा सा होने लगा कुछ कुछ स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो कैसा तगड़ा होने लगा? ऐसा लगा कि अंग्रेज थोड़े से विचलित हो गए और कहीं उन्होंने ज्यादा बल प्रयोग कर लिया। तो ज्यादा बल प्रयोग किया तो उनका भी दिमाग, जो युवा थे उनका दिमाग ठनक गया, उन्होंने ठोका पीटी कर दी और एक चौरा चौरी स्थान है वहां थाने में आग लगा दी। 22 पुलिस वाले जल गए, उसमें मर गए। अब पूरे देश में थोड़ा सा उग्र जैसा होने लगा। जी भाई साहब, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया किस विषय का कार्यक्रम था और क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कुछ आंदोलन किए गए थे। अच्छी बात है, देश की आज़ादी में कुछ योगदान है उनका, लेकिन सब कुछ तो वही नहीं थे। उसकी आड़ में सारे के सारे उस समय जो आंदोलन हुए थे, क्रांतिकारी आंदोलन और स्वतंत्रता के लिए जो सब प्रयास हुए थे, उनको गौड़ कर दिया गया है। युवा पीढ़ी और पढ़ने वालों के बीच में, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन कुछ तथ्यों को रखने का मैंने प्रयास किया कि एक प्रयास उनके थे, लेकिन अन्य को भी आप लोग और इतिहास में स्थान दीजिए। इतिहास में अन्य प्रयासों के साथ अन्याय इतना हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, वो भी फलक पर आने चाहिए, दबे नहीं रहने चाहिए। भाई साहब, ये जो आप देखते हैं, अगर आपके हिसाब से इतिहास के साथ कुछ न्याय नहीं हो पाया तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसके क्या कारण मानते हैं? देखिए, स्वतंत्रता के बाद सब कुछ तंत्र कांग्रेस के हाथ में था, कांग्रेस और उसके सहयोगी जो भी हैं, और वो कुल मिला के हिंदुत्व को फूटी आंख भी नहीं देखते थे। इसलिए ऐसा जो कुछ भी जिसके कारण स्वाभिमान पूर्वक हिंदू खड़ा हो सके, ऐसी सारी बातें इतिहास से विलोपित की गई और पीढ़ियां पढ़ते पढ़ते और किसी दिन भूल ही जाएंगी कि ऐसा कुछ हुआ था। जैसे आज के भाषण में एक उदाहरण था, हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके परिणाम क्या थे और हमें पढ़ाए क्या जाते हैं। एक खोज का, शोध का विषय है, बहुत सारी बातें उस पर निकल के आ रही हैं और आएंगी भी। अब क्या इतिहास को सही किया जाए? इतिहास को कुछ ठीक करने के प्रयास मुरली मनोहर जोशी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे
उस समय कुछ इतिहास को ठीक रूप में लाने का प्रयास हुआ, लेकिन भारत की जनता दोबारा से आशीर्वाद नहीं दे पाई, तो वो फिर तिरोहित हो गया। तो भविष्य में सब पूरी संभावना है। आपको लगता है कि वर्तमान की केंद्र सरकार में भी इतिहास में जिस तरह के सुधार होने थे, पाठ्यक्रमों में जिस तरह के सुधार होने थे, उस विषय पर कार्य नहीं हुआ है? वैसे ये लंबी प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम बनाना, उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति छांटना, और कुछ मानक तय होते हैं कि कौन इसमें रह पाएंगे, कौन लिख सकते हैं, कौन इसकी टीम टोली में हो सकते हैं। उन मानकों में जो ऐसा कर सकते हैं उनको दूर कर दिया गया है। कुछ समय लगेगा, वो सब चीज़ें होंगी, और ऐसा विश्वास रखिए। कार्यक्रम का संचालन मनीष मलानी एवं आभार आकाशदीप यादव ने माना। तो सारी हर्ष उपाध्याय, POK न्यूज़ वाला भी फर्स्ट, आएगा, खंडवा। सारी चीज़ें जो कुछ भी विरुद्ध हुई हैं ठीक होंगी।